राजनीति से जिलों की समस्याओं तक, अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर होगी हमारी नज़र। देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ टाइम यूपी। भदोही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय में आयोजित रोवर्स रेंजर्स 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के चौथे दिन गुरुवार को विद्यार्थियों को हाइकिंग, ट्रैकिंग, प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार एवं योगासन का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों में शारीरिक दक्षता, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का विकास करना रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर माया ने कहा कि अनुशासन और नियमित अभ्यास से ही व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव है। उन्होंने विद्यार्थियों को योग और शारीरिक गतिविधियों को दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन से ही व्यक्ति अपने कर्तव्यों का बेहतर ढंग से निर्वहन कर सकता है, जिससे न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय हित भी सधता है। डॉक्टर राजकुमार सिंह यादव ने कहा कि शिविर के दौरान प्राप्त ज्ञान और अनुभव को विद्यार्थियों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने रोवर्स और रेंजर्स को लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर आगे बढ़ने का संदेश दिया। रोवर्स प्रभारी डॉक्टर अनीश मिश्र के नेतृत्व में रोवर्स ने आकर्षक झांकियां निकाली तथा सामाजिक संदेश से जुड़ा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वहीं रेंजर्स प्रभारी डॉक्टर ऋत्विक रंजन सिंह ने कैंप फायर एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर रोवर्स रेंजर्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशिक्षक नागेश्वर प्रजापति एवं रथुराज ने विद्यार्थियों को हाइकिंग, ट्रैकिंग के साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार की जानकारी दी और बताया कि ऐसे प्रशिक्षण से विद्यार्थी विषम परिस्थितियों में स्वयं की सुरक्षा कर सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्राध्यापक डॉक्टर अंकिता तिवारी, पूनम द्विवेदी एवं डॉक्टर शिखा तिवारी ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। शिविर में रोवर्स रेंजर्स ने पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ भाग लेकर प्रशिक्षण को सफल बनाया। एक ही प्रकार की लोग होती है क्या? इस तरफ घर में उनके तो ऐसे ही लाइट जलाते, इस तरफ कबूतर की आवाज निकालो, गुटुरगु गुटुरगु गुटुरगु। डॉक्टर ऋत्विक रंजन सिंह और इस समय मैं रेंजर्स प्रभारी के रूप में यहाँ पे उपलब्ध हूँ। उद्देश्य ये है कि हम कैसे सामूहिक रूप से एक दूसरे की सहायता करते हुए काम करेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे और मुश्किल पड़ने पर एक दूसरे के लिए कैसे हम खड़े रहेंगे। एक तरीके से रेंजर्स रोवर्स का जो कार्यक्रम है हम लोगों को एक दूसरे के खड़े होने के लिए, एक दूसरे के सहयोग के लिए सिखाता है और एक तरीके से ये आत्मनिर्भर भी बनाना है, क्योंकि ये आपको कम संसाधनों में आपको सारी चीज़ों को उपलब्ध करना है और अपने से ही सारा। ये टेंट बनाने का मतलब ये है कि इन्होंने अपना घर बनाया है, सारी सुख सुविधाओं का अपना खुद से संसाधनों को खुद से उपलब्ध कराया है, बनाया है और इसके पीछे बच्चों ने बहुत ही सुबह से लेके अभी तक लगातार मेहनत कर रहे हैं बिना कुछ खाए पिए हुए, तो इनके त्याग को दिखाता है यहाँ पे। मैं डॉक्टर रुस्तम मैंने रोवर्स रेंजर्स के विशेष प्रशिक्षण का तीसरा दिन है और इसमें ये मैंने बच्चों को विपरीत परिस्थितियों में मान के चलिए कि जैसे अगर मान लो ये जंगल में है तो कैसे वहाँ पे अपना जीविकोपार्जन कर लें, तो वो जैसे अगर वहाँ पे कोई बर्तन नहीं है तो ये प्राकृतिक संसाधनों के ज़रिए अपना जो है भोजन बनाने का तरीका है जो उसमें मैंने बना करके और अपने आप को सर्वाइव रख सकते हैं विपरीत परिस्थितियों में। और ये जो टेंट भी बनाए हैं ये टोली वाइज इनका टेंट है और उसमें ये है कि हम अगर मान लीजिए कहीं पे हमको स्काउटिंग या गाइडिंग करना है तो अगर हम जंगल में हैं तो वहाँ पे कैसे हम अपने आप को जंगली जानवरों से विपरीत मौसम से कैसे अपने आप को बचाने का एक ये इनका उद्देश्य है और ये एक उसी का प्रतिमूर्ति है यहाँ पे जो बच्चों को सिखाया जा रहा है जिससे कि वो अपने आप को
तैयार रख सके विपरीत परिस्थितियों में, और देश को ज़रूरत पड़ने पे वो देश के लिए काम आ सके। सर नहीं, वो तो मैंने जो है स्काउटिंग गाइडिंग केवल निश्चित बच्चों के लिए नहीं, पूरे महाविद्यालय के लिए होता है, या जो हमारे समाज में जो लोग कॉलेज या स्कूल नहीं जाते, ये उनको भी सीखना चाहिए। इससे ये आपको मैंने एक तरह से आप अगर कठिन परिस्थिति में हो या मौसम आपके अनुकूल ना हो, तो कैसे हम अपने आप को सर्वाइव कर सके, लोगों को कैसे सुरक्षा कर सके, कैसे उनकी सेवा कर सके। पढ़ाई के जरिए तो बताया जाता सर, प्रैक्टिकल की बात करें तो ये अनिवार्य है कि नहीं, और लोगों को ये अनिवार्य नहीं, लेकिन ये स्वैच्छिक है। इसमें जो है एक निश्चित संख्या होती है। जब हम जनपदीय कार्यक्रम में जाते हैं तो हम 24 से ज़्यादा बच्चों को लेकर के नहीं जा सकते, लेकिन प्रशिक्षण हम जो है उनको सारे बच्चों को दिया जा सकता है।